नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में पूरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे चल रही है उत्तराखंड सीरीज़, जिसमें वर्तमान में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर। 30 दिन की ये मास्टर क्लास रहेगी, जिसका आज हमारा है 26वां दिन। हम इन 30 क्लासेस में वही प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं जो उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। तो बातों में अपना वक्त ज़ाया ना करके हम अपने वीडियो को शुरू करेंगे। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। हमेशा की तरह कोशिश यही कीजिएगा कि प्रश्नों का उत्तर आप मुझसे पहले दे सकें। आज का पहला प्रश्न है, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में चिपको आंदोलन हुआ था? ये आप सबको पता है। तो यह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? यह चलाया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न हमारा, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे कनकपाल। आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत 2016 में किस राष्ट्रीय पार्क को सम्मिलित किया गया, प्रश्न ये पूछा है। तो सम्मिलित किया गया था राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी स्थित है? काफ़ी बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून के मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो कुमाऊं में एक ये कपड़ा है, प्रधान है, जिसको पहना जाता है पिछौड़ा महिलाओं द्वारा। तो रंग वाली पिछौड़ी के लिए एक स्थान प्रसिद्ध है, वह स्थान है हमारा अल्मोड़ा। आज का छठा महत्वपूर्ण प्रश्न, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला जिसको भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया? अब ये उसी जिले को घोषित किया जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा लीची होता है। तो हमारे राज्य में जिस जिले में सबसे ज़्यादा लीची होती है वो है देहरादून। अगला प्रश्न, राज्य में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान हमारा हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। आपको जगह का नाम और जनपद का नाम दोनों पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में रुड़की दिया है तो आप सीधे सीधे रुड़की टिक करोगे। अगर आपको रुड़की ना देकर जनपद का नाम दे दिया हरिद्वार, तो आपको पता होना चाहिए कि वो संस्थान किस जनपद में आता है। आज का आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का परीक्षण केंद्र स्थित है? तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का परीक्षण केंद्र हमारा देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य में सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो प्रश्न है, सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। और मुक्तेश्वर कहाँ आता है? नैनीताल में आता है। आज का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा जिला ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है?
ताम्र नगरी, ये तो आप सबको पता होगा। ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारा अल्मोड़ा। आज का 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तराखंड एवं एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो प्रश्न में ये पूछा है, अगर आपको एशिया का नहीं भी पता है तो आपको पता है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, तो वही एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न, लखवार बांध किस नदी पर बना है। प्रश्न रिपीट हुआ है, मैंने आपको करवा रखा है। लखवार बांध हमारा यमुना नदी पर बना है। अब बढ़ेंगे आज के 13वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो आज का 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य में आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है। आधुनिक चाय फैक्ट्री हमारी कौसानी में स्थापित की गई है। ये भी मैंने आपको बता रखा है, जब जिला सीरीज पढ़ाया था तब बताया था, और उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है कम से कम उसका उत्तर तो आपने सही दिया होगा। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है। तो सबसे पुरानी कह रहा है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है, तो वह काशीपुर में स्थित है। जनपद का नाम पूछेगा तो उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे बड़ा कागज कारखाना स्थित है। तो हमारे राज्य का जो सबसे बड़ा कागज कारखाना है वह कहाँ स्थित है, वह स्थित है लाल कुआं में। कागज कारखाना कहाँ स्थित है पूछ रहा है, वह स्थित है लाल कुआं में। अगला प्रश्न, रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। तो रिंगाल का प्रयोग किस में किया जाता है, यह किया जाता है टोकरी बनाने में। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना कहाँ स्थित है। ये भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल का जो कारखाना है वह रानी बाग में स्थित है। आज का 18वां प्रश्न, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। अब आपने अगर मेरी मास्टर क्लासेस देखी हैं, ये 30 मास्टर क्लासेस की जो सीरीज चल रही है, तो एक परीक्षा में प्रश्न क्या बना था कि जगवाल फिल्म किस भाषा की क्या है, फिल्म है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इस टाइप से ऑप्शंस दिए हुए थे। लेकिन किसी परीक्षा में, अन्य परीक्षा में प्रश्न क्या बना कि गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे। एक में प्रश्न तो बन गया कि किस भाषा की फिल्म है जगवाल, कुमाऊनी है कि गढ़वाली है। दूसरी परीक्षा में वही प्रश्न क्या बना कि गढ़वाली फिल्म जगवाल के डायरेक्टर कौन थे। तो इसके जो निर्देशक थे वो थे पारेश्वर गौड़। काफ़ी प्रसिद्ध ये क्या थी, फिल्म थी। अगला प्रश्न, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो गढ़वाल समाचार पत्र हमारा कहाँ से प्रकाशित होता था, यह प्रकाशित होता था पौड़ी गढ़वाल से। अगला प्रश्न, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। प्रजाबंधु समाचार पत्र, अगर किसी को ये ना पता हो कि इसका प्रकाशक का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका श्रेय दिया जाता है जयदत्त बेला को। अब परीक्षा में पूछा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, हमारे इतिहास में यह समाचार पत्र भी काफ़ी क्या रहा होगा, इम्पोर्टेंट रहा होगा। आज का अगला 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न, नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है। तो बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़ा ये गुरुद्वारा है और प्रमुख पर्यटक स्थल भी है उधम सिंह नगर का।
तो इसीलिए परीक्षा में पूछा गया कि नानक मत्ता गुरुद्वारा कहाँ है। यह स्थित है हमारा उधम सिंह नगर में, और ये क्या है, बहुत बड़ा और बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न, भेलछड़ा प्रपात स्थित है। तो भेलछड़ा जलप्रपात स्थित है हमारा पिथौरागढ़ में। यह प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। 30 दिन की मास्टर क्लास में आपने देखा होगा कि अभी 26वीं क्लास में चल रहे हैं, तो काफ़ी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है वो भविष्य में नहीं पूछा जाएगा। आप अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए, लेकिन साथ ही साथ इन 30 मास्टर क्लासेस को भी देखते रहिए। इससे क्या होगा, लास्ट मिनट आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और यहाँ से अगर कोई प्रश्न रिपीट होता है तो उसको गलत करने की आपकी कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। 30 दिन की मास्टर क्लास का अर्थ ये नहीं है कि सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, आपको एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा। बस ये है, ये लास्ट मिनट आपका क्या हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनुष तीर्थ कहलाता है। धनुष तीर्थ कहलाता है श्रीनगर। थोड़ा अलग सा यह प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल हमारा मसूरी में स्थित है। आज का 25वां महत्वपूर्ण प्रश्न, शंकर गुफा कहाँ स्थित है। तो शंकर गुफा हमारी देवप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न, पाताल भुवनेश्वर मंदिर स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर स्थित है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद का प्रमुख पर्यटक स्थल और एक प्रसिद्ध मंदिरों में आने वाला मंदिर पाताल भुवनेश्वर। आज का 27वां महत्वपूर्ण प्रश्न, रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। तो जो रावण है इनकी तपस्थली बैरास कुंड हमारी चमोली जनपद में स्थित है। आज का 28वां प्रश्न, पांडुखोली गुफा कहाँ स्थित है। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न, पांडुखोली गुफा हमारी स्थित है द्वाराहाट में। और द्वाराहाट आपका कहाँ पड़ता है, या अल्मोड़ा में। आज का 29वां महत्वपूर्ण प्रश्न, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया। तो गंगोत्री धाम में प्रसिद्ध गंगा माता मंदिर बनवाया गया था अमर सिंह थापा के द्वारा। अमर सिंह थापा ने बनाया था गंगा माता मंदिर। और आज का हमारा आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, मद्महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा होती है। मद्महेश्वर हमारा पंच केदार में से एक। यहाँ पे भगवान शिव के प्रतिमा की जिस भाग की पूजा होती है वो पूछा गया है परीक्षा में। तो यहाँ पूजा होती है नाभि की, और ये मैंने आपको बताया है कि कहाँ किस चीज़ की पूजा होती है। तो इसी के साथ हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने प्रश्नों का उत्तर सही दिया होगा। अगर कोई गलत आंसर आपका हो भी जाता है तो घबराने की बात नहीं है। फ़िलहाल आप तैयारी कर रहे हैं, बस कोशिश ये कीजिए कि अगर आपका गलत हो जाता है तो आप उस पर सुधार करेंगे, उस पर काम करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, और जब आप परीक्षा केंद्र में बैठेंगे तो ये त्रुटियां आप वहाँ नहीं दोहराएंगे। बाकी आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, और अगर आपको मेरी मेहनत भी पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें और ये मेहनत उनके काम भी आ सके। क्योंकि हर बच्चा कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकता है, हर बच्चा हर तरह की पुस्तकें खरीद नहीं सकता है।
सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, तो कोशिश मेरी यही है कि मुफ्त में जो ये शिक्षा है ये अधिक से अधिक बच्चों को दी जाए, ताकि क्या हो, हम किसी न किसी प्रकार से किसी ज़रूरतमंद बच्चे की क्या कर सकें, सहायता कर सकें। बाकी अपने वीडियो को मैं आप यहीं समाप्त करूँगी। बाकी आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और मेरे वीडियो को हमेशा अपना प्यार देने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।